देवस्थली उत्तराखंड से मैं दिनेश चंद तिवारी जेडी स्मार्ट लर्निंग पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि मैथमेटिक्स की सीरीज हमने जो शुरू की है उसका हम चैप्टर पढ़ रहे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। और आज हम इस कड़ी में उन बोर्ड के एग्जाम के प्रीवियस के सवालों को बना रहे हैं जिसमें हमने कुछ सवाल अपने कल की वीडियो में देख लिए थे। वहाँ हमने देखा था कि हमारे पास बहुविकल्पी सवाल किस किस तरीके के आते हैं, और आज हम देखेंगे कि हमारे पास 2 नंबर में सवाल किस तरीके का बनके आ रहा है। तो आइए शुरुआत करें अपने पहले क्वेश्चन से। पहला सवाल ये कह रहा है, वर्ष 2018 में आया हुआ सवाल, अनुपातों A1/A2, V1/V2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। हमारे को एक रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0। इस सवाल को हल करने के लिए हम सबसे पहले जो रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है उसके साथ इसकी तुलना कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसकी तुलना कर लेते हैं। तुलना करते हैं हम a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 के साथ। तो हम कंपेयर करेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि x के आगे गुणांक 1 है तो a1 = हमारे पास हो जाएगा 1 और a2 = हो जाएगा 2। ऐसे ही हम यहाँ पर देखेंगे b1 = अपने पास y का गुणांक लिखा है 2 और b2 की जगह पर हमारे पास y का गुणांक है 4। ऐसे हम c1 की जगह पर लिख देंगे -4 और c2 की जगह पर लिख देंगे -12। अब कंपेयर करते हैं a1/a2 तो 1/2, b1/b2 2/4 और c1/c2 -4/12। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। गौर कीजिएगा 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। a1/a2 हमारे पास जो आया a1/a2 इक्वल्स b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये कंडीशन हमने कल अपने देखी थी कि यह हमारे पास जब ये स्थिति आती है कि a1/a2 b1/b2 का मान आपस में बराबर हो जाए पर वो c1/c2 के बराबर ना हो, तो इस कंडीशन में हम जानते हैं कि रेखाएं हमेशा समांतर होती हैं, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदी नहीं करती हैं। अर्थात ऐसे समीकरण का जो हल होता है वो हमारे पास कोई हल नहीं बनता है क्योंकि रेखाएं समांतर होती हैं। तो इस समीकरण का हमारे पास जो हल आएगा, आंसर आएगा, वो आएगा समांतर है, क्योंकि हमारे से पूछा गया समांतर है अथवा समपाती है। देखिए छोटा सा सवाल, बस ध्यान ये रखना है कि कंपेयर करने के लिए आपको a1/a2, b1/b2, c1/c2 इनकी तुलना करनी है और 3 कंडीशनें बनती हैं। हमने कल देखा था कि तीनों स्थितियां a1/a2 इक्वल्स नॉट टू b1/b2, उस कंडीशन में रेखाएं प्रतिच्छेदी हो जाती हैं। जब a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है तो रेखाएं समांतर हो जाती हैं। और जब तीनों की वैल्यू इक्वल हो जाती है अर्थात a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो रेखाएं हमारे पास समापाती हो जाती हैं, अर्थात एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती हैं। तो पहला सवाल आसान 2018 में पूछा गया सवाल, अनेक बार फिर से पूछा जाएगा। आइए अगले अपने सवाल पे आते हैं। समीकरणों x/7 प्लस y/3 = 5 और x/2 - y/9 = 6 को हल कीजिए। 2018 में पुनः सवाल पूछा गया है। देखिए जब हमारे पास ऐसा समीकरण बन के आएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन समीकरणों को एक साधारण रूप से हल करेंगे और इनका एलसीएम लेके उसको सॉल्व कर लेंगे। तो एक सीधा सा समीकरण बना लेंगे, रैखिक समीकरण। कैसे करेंगे देखिएगा, x/7 y/3 इन दोनों का एलसीएम बनेगा 21
तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ये 3 के x के साथ मल्टीप्लाई करा दो और ये 7 का y से मल्टीप्लाई करा दो, और 21 जो आया है उसको इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करा के आगे बढ़ जाएंगे। तो हम लिखेंगे इसको 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21 इंटू 5 कर देंगे तो 105 करके देख लीजिए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, क्लियर। दूसरा हमने बोला कि 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 18, तो 18 इंटू 6, 8 6 जा 48 और 6 1 जा 6 10, 108, यानी 18 6 जा 108। ये दो समीकरण अब आपके पास रैखिक समीकरण के युग्म आ गए। अब आप गौर कीजिएगा 3x और 9x 7y और 2y 105 और 108। हम एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे, एक ऐसी सिचुएशन बनाएंगे कि किसी एक पद को हम कैंसिल करवा देंगे। तो अगर हम गौर करें, अगर मैं यहाँ पर इस समीकरण के अंदर 3 से गुणा कर दूं, यानी समीकरण नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये मेरे पास बन जाएगा 9x और ये भी 9x, और फिर इन दोनों को माइनस कर दूं तो आसानी से मेरे पास एक पक्ष हट जाएगा और दूसरे का मान मैं निकाल लूंगा। फिर उसी मान को मैं अगले वाले समीकरण में प्रतिस्थापित करके x की भी वैल्यू निकाल लूंगा या y की भी वैल्यू निकाल लूंगा। तो चलिए शुरुआत करके देखते हैं। ये लिखते हैं कि समीकरण एक में 3 से गुणा करते हैं, 3 से गुणा करने पर कर देते हैं गुणा, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9x प्लस 7 3 जा 21 इज इक्वल टू 5 3 जा 15 और 3 1 जा 3। दूसरा समीकरण तो ऐसे ही रहेगा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 108। इसको माइनस कर दीजिए, दोनों समीकरणों को आपस में माइनस कर दीजिए। ये तो ये प्लस के हैं तो ये कैंसिल आउट हो गए, प्लस माइनस 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 प्लस 23y इज इक्वल टू माइनस 15 7 0 0 207। तो y इज इक्वल टू 207 डिवाइडेड बाय 23। इसको इरेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा जगह की कमी आएगी, जगह की कमी अभी तो हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, 9 3 जा 27 हो जाएगा। देखिएगा 23 से इसको डिवाइड करूँ तो 9 टाइम हो जाएगा। 9 3 जा 27, 3 कैरी, 9 2 जा 18, सॉरी 9 3 जा 27 2, 9 2 जा 18 और 2 20, तो 9 टाइम ये इजी वे कैंसिल आउट होगा। y की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। अब इस y की वैल्यू को हम अपने समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं। तो y हम ये बोलेंगे 3x प्लस 7 इंटू 9 इज इक्वल टू 105। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 7 9 जा 63 इज इक्वल टू 105। 3x इज इक्वल टू 105 माइनस 63, इसको माइनस कर देते हैं तो ये बन के आएगा हमारे पास 5 में से 3 गया 2 और ये आ गया 42। x इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 42 डिवाइडेड बाई 3 1 जा 3 3 4 जा 12, तो x की वैल्यू हमारे पास चल के आ गई 14। इस तरीके से आपने देखा कि ऐसा सवाल अगर आता है तो सबसे पहले आपने प्रक्रिया ही यह अपनानी है कि सबसे पहले आप इसको रैखिक समीकरण की युग्म में ले आइए और उसके बाद एक का मान पहले निकाल लीजिए और दूसरे में प्रतिस्थापित कर दीजिए, तो आसानी से आपका सवाल बन गया। ये 2 नंबर का सवाल पूछा गया है 2018 में। चलिए एक और सवाल देखते हैं, नई तरीके का सवाल क्या पूछता है। 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। गौर कीजिएगा, 2 संख्याओं का अंतर कह रहा है 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरीके का सवाल आपसे यहाँ पर अक्सर पूछा जाएगा और इसी सवाल का क्रम देखिए 2009, 2019, 2022, 3 वर्षों में सवाल पूछा गया है। और इस तरीके के और भी जो हमारे वीडियो आएंगे उनमें आप देखोगे इस तरीके के सवालों को, तो ये सवाल पूछे जाते हैं। 2 संख्याएं, तो सबसे पहले आप अपने मन में सोचिए कि माना मेरी एक संख्या x है और दूसरी संख्या मेरे पास y है। अब जैसा बोला गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ लिखा मैंने,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार शॉर्ट कर दिया, एक संख्या जो कहा दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो x बराबर 3 गुना y होगा फिर, क्योंकि वो उसने कहा है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3y। इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। दूसरा उन्होंने बोला कि दो संख्याओं का अंतर अर्थात x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, 26 दिया है। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब गौर करें x बराबर 3y, अगर मैं इस 3y को ये y की जगह पर प्रतिस्थापित कर दूं, सॉरी हाँ x की जगह पर प्रतिस्थापित कर दूं, क्योंकि x का मान आया है मेरे पास 3y, तो मेरे को समीकरण का एक हल मिल जाएगा और दूसरे का मान पर फिर से पुनः प्रतिस्थापित कर दूंगा। तो गौर करें, मैं x की जगह पर समीकरण 2 में x बराबर 3y को क्या कर देता हूं, प्रतिस्थापित कर देता हूं। तो मैं लिखता हूं 3y, x की जगह पर मेरे को 3y लेना है, 3y माइनस y, y तो y रहेंगे बराबर 26 हो जाएगा। ये 3x में से अगर मैं 3y में से अगर मैं 1y को माइनस कर देता हूं तो 2y बचेगा, तो 2y इज इक्वल टू 26 और y इज इक्वल टू 30, क्योंकि 2 से उसको डिवाइड कर देंगे तो y का वैल्यू हमारे पास 13 आ गया। जैसा अभी हमने यहाँ पर ऊपर किया था, अब मान को प्रतिस्थापित करेंगे दूसरे समीकरण में, तो x बराबर यानी समीकरण 1 में y का मान अब आप रख दीजिए, तो समीकरण 1 का हमारे पास x इज इक्वल टू 3y, तो y की जगह पर हम समीकरण के अंदर ले लेते हैं 13, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × 13 इक्वल 39। तो इस तरीके से हमारे पास जो संख्याएं आई वो x आई 39 और y आई 13। अब गौर कीजिए, चेक भी हो जाएगा, आप उसको वहां पर प्रूव भी कर सकते हैं अपना कि मेरा आंसर ठीक है या नहीं है। उसने बोला कि दो संख्याओं का अंतर, तो सबसे पहले इनको माइनस करके देख लीजिए, 39 माइनस 13, 9 में से 3 गया 6, 3 में से 1 गया 2, 26। क्लियर हो गया। दूसरा, एक संख्या दूसरी संख्या की, तो यानी पहली संख्या ये दूसरी संख्या के हमने बोला कि x इज इक्वल टू 3y, तो ये आया 13 × 3, तो x इज इक्वल टू आप बोलेंगे एक संख्या दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या 39 3 को मल्टीप्लाई किया 39 आ गया। इसका मतलब हमने अपने आंसर को चेक भी कर लिया कि हमारा आंसर गलत है या ठीक है। बहुत आसान आसान से सवाल आते हैं यहाँ से, पर यही है कि प्रैक्टिस हमें लगातार रखनी पड़ेगी। चलिए एक समीकरण और सवाल को देखते हैं। के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल किसी भी समीकरण के कब होते हैं, तब आपको पता है कि जब a1/a2 b1/b2 आपस में इक्वल हो जाते हैं। क्लियर, उस सिचुएशन में हमें पता है कि हमारे पास अपरिमित रूप से अनेक हल आ जाते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास k का मान क्या ऐसा आता है। सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं वही a1 इज इक्वल टू, हम देखते हैं कि a1 की वैल्यू अपने पास 4 है, ऐसे a2 की वैल्यू कितनी आई है, k आई है, क्योंकि निकालना वही है। ऐसे ही b1 की जगह पे हम लिख लेंगे 5 है और b2 की जगह पे हमारे पास कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। कंपेयर करते हैं a1/a2, तो a1/a2 का मतलब 4/k इज इक्वल टू 5/10। तो देखते हैं यहाँ पर चेक करके, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो इट मींस आपके पास आएगा 4/k इज इक्वल टू 1/2। k यहाँ मल्टीप्लाई करेगा और ये 2 के साथ में जाएगा, तो k इज इक्वल टू हो गया 8। क्लियर हो गया। यहाँ पुट करके देख लीजिए, 4/8 इज इक्वल टू 5/10। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ये a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो चुका है। तो हम ये कहेंगे कि k जब k का मान 8 निकल के आएगा, तब इस समीकरण के क्या हो जाएंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। दोस्तों, ये वो सवाल हैं जो लगातार इस चैप्टर से प्रीवियस बोर्ड में पूछे जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सवाल संख्या में जरूर कम हो सकते हैं नहीं हैं। मैं ये कहूँगा कि संख्या में जरूर कम है, लेकिन अगर आप इन टॉपिक्स को ध्यान से समझ लेते हैं, इन सवालों को ध्यान से समझ लेते हैं, तो आप मान के चलिए कि एक हफ्ते में आपके पास कम से कम 15 से 20 सवालों का एक पैकेज आ जाएगा और इन्हीं से आप बोर्ड के पेपरों को उठा के देखिए अपने बोर्डों को, क्या ये बात ठीक है, क्या इन्हीं से लगातार सवाल बन रहा है। अगर बन रहा है तो आप स्मार्ट लर्निंग कीजिए, स्मार्ट तैयारी कीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हर विद्यार्थी को बहुत कुछ आता है और हर विद्यार्थी वहाँ कुछ अपना लेके जाता है। लेकिन आपने गौर किया कि कुछ भी टॉपर होते हैं, तो इसका मतलब वो सीक्रेट बिंदु हैं, वो सीक्रेट पॉइंट्स हैं जहाँ से हमें ध्यान देना होता है कि बोर्ड का सवाल हर साल पूछा जा रहा है।
रिपीटेड हो रहा है, तो उस सेक्टर को मजबूत बनाइए और आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच।